हाय। इस वीडियो पर हम लोग देखेंगे हाउ टू क्रिएट यूज़र इन ओरेकल। तो बेसिकली जब हम लोगों ने ओरेकल के सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया था तो हमारा ओरेकल सॉफ्टवेयर एंड एसक्यूएल प्लस जो कि हमारा कमांड यूज़र इंटरफेस है, ये दोनों हमारा इंस्टॉल अपने सिस्टम पे हो गया है। तो बेसिकली जो ओरेकल सॉफ्टवेयर है और सीक्वल प्लस है, ये सीक्वल प्लस जो होता है ये क्लाइंट साइड सॉफ्टवेयर होता है, और ओरेकल जो हमने इंस्टॉल किया है वो सर्वर साइड सॉफ्टवेयर होता है। तो सबसे पहला जब हमने इसमें इंस्टॉलेशन, काफ़ी सारे यूट्यूब में इंस्टॉलेशन के वीडियोस पड़े हुए हैं। तो जब हम लोग इंस्टॉल करते हैं, मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो जब हम लोग ओरेकल को इंस्टॉल करते हैं तो उसमें हमारा जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है, जो कि सिस्टम होता है, उसका हम लोगों ने उस इंस्टॉलेशन के समय में वो हमें पासवर्ड डालना होता है। तो उससे हमारा डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का यूज़र नेम एंड पासवर्ड सॉरी पासवर्ड क्रिएट हो जाता है। तो हम लोग को जब भी कोई भी यूज़र अगर क्रिएट करना है, ठीक है, तो हम लोगों को सबसे पहले एज अ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन करना पड़ेगा, क्योंकि ओनली डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ही है जो कि ऑथराइज्ड है कोई भी यूज़र को क्रिएट करने के लिए। अनलाइक ओपन सॉफ्टवेयर like MySQL or any other, I don't know any other database. So basically like in MySQL कोई भी यूज़र हम लोगों को क्रिएट कर सकते हैं, बट इन Oracle ये हमारा सिक्योरिटी है, ये एज अ सिक्योरिटी फीचर ओनली डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ही यूज़र को क्रिएट कर सकता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, खोलेंगे सीक्वल प्लस जो कि मेरा इंस्टॉल्ड है। हम लोग टाइप करेंगे सीक्वल प्लस। ठीक है, तो जैसे ही हम लोगों ने इसको खोला है सीक्वल प्लस को, तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे एंटर यूज़र नेम हमारा पूछ रहा है। तो जो हमारा यूज़र नेम होगा वो हमारा बेसिकली है, जो हम लोग जब लॉगिन करेंगे एज अ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, तो हम लोग यहाँ पे डालेंगे सिस्टम। ये हमारा यूज़र नेम हो गया डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का। ठीक है, और पासवर्ड जो भी हम लोगों ने इंस्टॉलेशन के समय डाला था वो पासवर्ड यहाँ पे हम लोग डालेंगे। ये पासवर्ड को भी हम लोग चेंज करना सीखेंगे, बट फिलहाल के लिए अभी लॉगिन करके हम लोग देखते हैं। तो जैसे हम लोगों ने पासवर्ड टाइप किया तो यहाँ पासवर्ड शो नहीं करता है जो भी हम लोगों ने टाइप किया है। ठीक है, इसको जैसे हम लोग एंटर करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि कनेक्टेड टू ओरेकल डेटाबेस 19C इंटरप्राइज एडिशन, और ये रिलीज एंड वर्जन बता रहा है। और हमारा यहाँ पे सीक्वल एक कमांड प्रॉम्प्ट आ गया है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि स्टेप्स क्या क्या है। तो स्टेप्स टू क्रिएट यूजर, तो सबसे पहला है हमारा लॉगिन एज अ डेटाबेस एडमिन यूजिंग यूजर नेम एज सिस्टम एंड पासवर्ड। ठीक है, जो भी हम लोगों ने पासवर्ड दिया है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। और सेकंड स्टेप में हम लोग देखेंगे कि सिंटैक्स क्या है टू क्रिएट अ न्यू यूजर। ठीक है, तो उसके लिए हमारा जो सिंटैक्स है वो है क्रिएट यूजर यूजर नेम। ठीक है, एंगल ब्रैकेट्स पे वो हमारा ऑप्शनल है, जो हम लोगों को नेम प्रोवाइड करना है। ठीक है,
आइडेंटिफाइड बाय पासवर्ड, ठीक है, फॉलोड बाय सेमीकोलन। तो ये हमारा यूजर को क्रिएट करने का सिंटैक्स है। तो हम लोगों को एक चीज ये ध्यान देना है कि जो भी हमारा एक्सेप्ट जो हमारा डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है, उसके बाद जो भी यूजर नेम होता है उसको हम लोगों को पी हैश हैश फॉलोड बाय द यूजर नेम हम लोगों को डालना होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे हम लोग एक ये कर देते हैं सी हैश हैश यूजर नेम, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे हाउ टू क्रिएट अ यूजर। तो यहाँ पे हम लोग एक यूजर क्रिएट करते हैं। तो ये हम जो भी क्रिएट यूजर एंड आइडेंटिफाइड को मैंने कैपिटल में लिखा है, ये केस सेंसिटिव नहीं होता है, ये जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्रिएट यूजर सी हैश हैश, ठीक है। तो एक्सेप्ट डीबीए यूजर नेम, जो भी यूजर होता है वो फॉलोड बाय सी डबल हैश होता है। तो इसको हम लोग करते हैं, नेम दे देते हैं ओरेकल, सॉरी कुछ और नाम दे देते हैं, ए बी सी यूजर, ठीक है। तो हमारा जो यूजर नेम है वो उसका नाम हो गया ए बी सी यूजर, ए बी सी यूजर सी हैश हैश ए बी सी यूजर, ठीक है। फिर उसके बाद एंटर करेंगे तो ये सेकंड लाइन दिखा रहा है आइडेंटिफाइड बाय पासवर्ड, हम लोग दे देते हैं 123456। तो ये बेसिकली आइडेंटिफाइड बाय का मतलब होता है पासवर्ड, ठीक है। तो हम लोग इसके बाद सेमीकोलन देंगे और हम लोग जैसे एंटर करेंगे तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे आ गया हमारा यूजर क्रिएटेड, ठीक है। तो यूजर क्रिएट होने के बाद अब हम लोगों को अगर लॉगिन करना है तो थर्ड स्टेप में हमारा आफ्टर क्रिएटिंग यूजर वी हैव टू लॉग इन एज यूजर नेम एंड यूजर नेम, ठीक है। तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना है कि अ, जब भी हम लोग न्यू यूजर को क्रिएट करते हैं तो ओरेकल में फॉर द सिक्योरिटी रीजन कोई भी यूजर को जब तक एक्सेस ग्रांट ना किया जाए बाय द डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर तो वो यूजर लॉगिन नहीं कर सकता। हम लोग देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग को जब भी न्यू यूजर को कनेक्ट करना है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं CONNECT कनेक्ट, ठीक है। यूजर नेम देते हैं जो भी हम लोगों का यूजर नेम है, ठीक है। कनेक्ट यूजर नेम, उसके बाद हम लोग पासवर्ड पासवर्ड डालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कनेक्ट में CONN अगर हम लोग करते हैं तो वो भी एक्सेप्टेबल है। ECT हम लोग शॉर्टकट को ECT को हम लोग इग्नोर कर देते हैं। तो हम लोग अभी फिलहाल के लिए सारा को लिखेंगे CO कनेक्ट, ठीक है, सी हैश हैश यूजर ABC, ठीक है। कनेक्ट सी हैश हैश यूजर ABC, पासवर्ड हम लोगों ने डाला था 123456।
ठीक है, शायद मैं भूल रहा हूँ कि क्या डाला था। ओके, ABC यूज़र हमारा यूज़र नेम था। ठीक है, तो हम लोग करेंगे कि CONN ABC C हैश हैश ABC यूज़र। ठीक है, तो ये हमारा कमांड हुआ, C हैश हैश ABC यूज़र, एंटर। तो अब ये हमारा पासवर्ड मांग रहा है, तो हम लोगों ने डाला था 1 2 3 4 5 एंड 6। अब जैसे हम लोग एंटर करेंगे तो यहाँ पे हमारा बोल रहा है कि यूज़र सी हैश हैश ABC यूज़र लैक्स क्रिएट सेशन प्रिविलेज लॉग ऑन डिनाइड। ठीक है, तो इसको हम लोग जैसे ही हम लोगों ने किया तो फोर्थ स्टेप में क्या हुआ कि हमारा ये बोल रहा है कि यूज़र सी हैश हैश ABC यूज़र लैक्स क्रिएट सेशन प्रिविलेज। तो बेसिकली हम लोग इसको इवन आफ्टर क्रिएटिंग द यूज़र नेम हम लोग एज अ यूज़र लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ने हमें वो क्रिएट सेशन का प्रिविलेज नहीं दिया है। तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना है कि यहाँ पे 2 3 बातें हैं। ठीक है, सबसे पहला है, ठीक है, क्रिएट सेशन। हम लोगों को क्रिएट करना होगा, क्रिएट सेशन का ग्रांट करना होगा। तो वो क्या होता है कि उससे हम लोग इट अलाउस इट अलाउस यूजर टू लॉग इन। ओके, देन उसके बाद हम लोग ये देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ग्रांट, तो उसके लिए हमारा जो कमांड होता है वो होता है ग्रांट क्रिएट सेशन टू सी हैश हैश, हमारा था ABC यूजर ना, हाँ, सी हैश हैश ABC यूजर। तो ये हम लोगों को क्रिएट सेशन करने के लिए ग्रांट करना होगा। तो हम लोगों को सबसे पहले डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर एज अ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन करना होगा। उसके बाद हम लोगों को ये कमांड लिखना होगा, ग्रांट क्रिएट सेशन टू सी हैश हैश, जो भी हमारा यूज़र नेम है। ठीक है, तो जो हमारा जनरल यूज़र्स होते हैं, जो कि हमारा DBA नहीं होते हैं, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, तो उसके पीछे हमारा सी हैश हैश फॉलो करता है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कनेक्ट, हम लोग करेंगे अभी कनेक्ट एज अ DBA। तो हम लोग लिखेंगे CONN सिस्टम, पासवर्ड हम लोग डालेंगे। ठीक है, तो हमारा कनेक्टेड दिखा रहा है। अब हम लोग एज अ DBA कनेक्ट हो गए हैं। तो अब हम लोग को करना है ग्रांट क्रिएट सेशन टू सी हैश हैश ABC यूजर। ठीक है, तो ये हमारा कमांड हो गया, ग्रांट क्रिएट सेशन टू सी हैश हैश ABC यूजर आफ्टर लॉगिन एज अ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। तो हमारा जो आ रहा है ग्रांट सक्सीडेड। तो अब क्या है कि हम लोग लॉगिन कर सकते हैं। तो अब हम लोग लॉगिन करके देखेंगे, CONN कनेक्ट, या हम लोग पूरा भी लिख सकते हैं CONNECT कनेक्ट सी हैश हैश ABC यूजर। अब पासवर्ड हमारा मांग रहा है, तो हम लोग पासवर्ड डाल देंगे, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे डाला गया है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि कनेक्टेड दिखा रहा है। तो बेसिकली अब हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर हैज ग्रांटेड क्रिएट सेशन टू द यूजर नेम सी हैश हैश ABC यूजर। ठीक है, तो फिलहाल के लिए हम लोग इस वीडियो को यहीं तक देखेंगे।
नेक्स्ट वीडियो पर हम लोग डेटा टाइप्स देखेंगे और हाउ टू क्रिएट टेबल, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो पर देखेंगे। फॉर अ टाइमिंग, थैंक यू।